एक समय की बात है, राजस्थान के रेगिस्तान में एक व्यक्ति रास्ता भटक जाता है। प्यास बहुत तेज लग रही होती है और उसे एक झोंपड़ी दिखती है। उसमें एक पुराना हैंडपंप था और पास में एक बोतल में पानी रखा था जिस पर लिखा था कि आप इस पानी को पंप में डाल दो तो पानी निकलेगा हैंडपंप में से। अब वो ये सोचता है कि मैंने अगर पानी को डाल दिया हैंडपंप में और पानी नहीं निकला तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा, तो क्यों ना मैं इस पानी को पी लूं। फिर उसने देखा कि पानी बहुत थोड़ा सा है, तो मैं ये रिस्क लेता हूं, और वो रिस्क लेता है और हैंडपंप में से भरपूर पानी निकल जाता है। हम क्या सीख सकते हैं इससे? कुछ पाने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत और कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने समय को खपाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। सही समय पर सही मेहनत करना और अवसर को टालना नहीं, यही इंसान को अगर आ जाए तो हर दम हर पल एक कदम आगे रहता है वो। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 16 मई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत बड़ा दिन है प्रिय साथियों। आज शनिदेव का जन्मदिन है, जयंती जिसे हम कहते हैं। आज देव पितृकार्य शनि अमावस्या भी है, वट सावित्री का व्रत भी है और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर राशि के बाद मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा। तो बोलो जय जय शनिदेव की और कमेंट में भी लिखिए जय शनिदेव। राशिफल की शुरुआत आइए आज के हेडलाइन से करते हैं। 16 मई को आपकी जन्म कुंडली में सौभाग्य योग बन रहा है, जिससे सौभाग्यशाली रहेंगे आज मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोग। आज दोपहर में 12:15 से 1:30 या 2:30 बजे से 3:30 के बीच में कुछ स्पेशल काम और बोल्ड डिसीजन लीजिएगा। चंद्रमा और केतु का दृष्टि संबंध वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अपने ही लोगों से सावधान रहना होगा। धोखा मिल सकता है, पैसा फंसना, नुकसान या फिर रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है। आज शाम को 5:30 बजे के बाद जब कृतिका नक्षत्र आए तो सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों के अटके काम पूरे होंगे और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आज आप यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। शनि की 7:30 ढैया या शनि की दशा में अगर आप परेशान हो रहे हैं तो मुक्ति पाने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है विचित्र सौदा प्रकार योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। पहली सूचना कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और एक स्पेसिफिक सवाल कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं इसी कार्यक्रम में रोजाना मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका जवाब आ जाए। आप प्रयास करिए। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24 मई को दिल्ली और गुड़गांव हूं, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आज 16 मई को शाम को 5 बजे भारतीय समय के अनुसार हम शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए महातेलाभिषेक का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग रजिस्ट्रेशन सारे बुक हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। फिर भी आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉल भी आप कर सकते हैं ताकि समय रहते अगर थोड़े बहुत सीट खाली है तो आपका उसमें नाम आ सके। आप प्रयास करिए, शनिदेव कृपा जरूर बरसाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, अब वक्त आ चुका है पहले कमेंट का जवाब देने के लिए। इनका नाम है सागरिका नायक, राउरकेला से लिखती हैं 27 सितंबर 2000, तकरीबन 26 साल की होने वाली हैं। सुबह 8 बजे राउरकेला का जन्म है। इनका सवाल है मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। यानी इनको ये तो पता है कि लगने वाली है, बस कब लगेगी ये ही जानना चाहती हैं। तो देखते हैं आप कितनी कॉन्फिडेंट है, सही है ये गलत है। तुला लगन की कुंडली है। लगन में मालव योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग है और गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग है। पढ़ाई के घर के लॉर्ड अपने से चौथे घर में सुख भाव में यानी 8th हाउस में गए हैं, बड़ा प्लस पॉइंट है। राहु उच्च राशि की, केतु उच्च राशि के, पढ़ाई के घर पर मंगल की दृष्टि, सूर्य आपकी कुंडली में 12th हाउस में है। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो आपकी कुंडली में बहुत कमजोर है। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली या सच्ची तसल्ली या किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई इंसान होता जिसकी ऐसी हॉरोस्कोप होती, वो मुझ पर छोड़ देते कि आप बताएंगे श्रीमाली जी वही हम करेंगे, तो मैं कहता ये नौकरी करने की नहीं, नौकरी देने वाली कुंडली है। क्योंकि मालवी नामक राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग, ऊपर से उच्च के राहु की दृष्टि चल रही है, तो आप छोटी खुशियां चाहती हैं जबकि आपको बड़ी खुशियां देने के लिए कुंडली तैयार है। इसी साल 7 दिसंबर 2026 के बाद जब राहु में शनि आ जाएगा तो आपको तैयारी करनी चाहिए खुद के बिजनेस की। आप गारमेंट्स का, फूड एंड बेवरेजेस का, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट
एजुकेशन की कोई कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग कोई काम करना, ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। नीलम पन्ना और हीरा आपको पहनना चाहिए। रोज़ हनुमान चालीसा की आराधना करनी चाहिए। 2027 के सितंबर और 1% मान लेते हैं कि नहीं, आपको तो सिर्फ जॉब ही करनी है, तो अगले साल सितंबर के बाद आपका भाग्य उदय होगा। 2027 के अगस्त सितंबर से मान लीजिए ये 2029 तक चलेगा। ये टाइम पीरियड आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा-सा आपको सपोर्टिव हो सकता है। फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कुंडली नौकरी करने की नहीं है, नौकरी देने की है। दोबारा विचार ज़रूर करिएगा। आपको बड़ी खुशियाँ देना भगवान चाहते हैं, बस आप तैयारी कर लीजिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आत्मसम्मान और विश्वास से काम करिएगा और आज अपने स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम मत करिएगा। आपकी जन्म कुंडली में सौभाग्य योग बन रहा है। गुरु और शुक्र का शंख योग है, जिससे व्यापारी लोग पुराने ढर्रे पर चलोगे तो अब लाभ नहीं मिलेगा। शनिदेव का नाम लीजिए, आधुनिक रूप अपनाइए, नई टेक्नोलॉजी अपनाइए, नया मैनेजमेंट अपनाइए। भविष्य के लिए आप नया रोड मैप तैयार करने वाले हैं। जो लोग सरकारी ठेके, टेंडर या सप्लाई की कोई ख्वाहिश रखते हैं, तो उनके लिए आज नई डील हो सकती है। बड़े लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। सोशल दायरा बढ़ेगा या फिर व्यापारिक संगठन के किसी व्यक्ति से मुलाकात आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। आज शनिवार को वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ऑफिस में भी हो सकता है कि आज कोई गेट टुगेदर हो जाए, गॉसिपिंग करिए, लेकिन पॉलिटिक्स से और दूसरों की जो खुशियां हैं या दूसरों के जो राज है, उस पर मत पड़िए। बस आप दूसरों को खुश रहने चाहिए। किसी आलोचना ना तो आप करें, ना ही किसी आलोचना आपको सुननी चाहिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। यदि आप 16 मई को नई कंपनी आने वाले टाइम में जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं या नई कोई जॉब चाहते हैं, तो आज आपको अप्लाई करना चाहिए शनिदेव का नाम लेकर। आप अगर किसी पुराने प्रोजेक्ट को, पुराने रुके हुए काम को शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है आपके लिए। आज शाम को 5:30 बजे के बाद कृतिका नक्षत्र आने से आज आपको नई रणनीति बनानी चाहिए। आने वाले ट्रैवल प्लान को 5:30 बजे के बाद अमली जामा पहनाना चाहिए। ओम हम हनुमंते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज शनिदेव आपको अपने कर्मों के अनुसार रिजल्ट देने वाले हैं, इसलिए आज आपको कुछ अलग करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पुश्तैनी ज़मीन है, जायदाद है, हवेली है, कोई मकान हो सकता है, उसे अगर आप बेचना चाहते हैं तो दोबारा विचार करिएगा, ये आप गलती कर रहे हैं। आज शनि जयंती के पावन अवसर पर प्रातःकाल अपने रूटीन से फ्री होकर शनि महाराज का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, माता पिता के चरण स्पर्श करिए। ओम शम शनैश्चराय नमः एक माला जाप करिए और काली चीज़ों का दान करिए। जो बेजुबान जानवर है उनकी मदद करिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर लीजिए। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 3 अवे रहे 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज आपकी रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, फालतू के खर्चे हो सकते हैं, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा भी हो सकता है। आपका ध्यान भटका नहीं और आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, ध्यान रखना होगा। चालाक, चतुर और होशियार बनना पड़ेगा। पेमेंट रिलेटेड मामलों में आपको किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना या लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। ग्रहों का खेल आपके विपरीत है, इसलिए किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको राहत नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपने कोई इलीगल काम किया और सरकारी नोटिस आपको मिल जाए। आपको अपने और अपनों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सलाहकार और जानकारों की माननी चाहिए, लेकिन उसके बाद लीगल अवेयरनेस ज़रूर रखनी चाहिए। फैमिली में कोई शुभ और मांगलिक कार्य, यात्रा है, तो इसकी जिम्मेदारी आज महिलाओं को सौंप दीजिए। आप देखिए वो बेहतर ढंग से काम करके दिखा देंगे। जॉब करने वाले लोगों को भावनात्मक रूप से आज आपको कोई कमज़ोर कर सकता है, इमोशनल अत्याचार हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन घर और दफ्तर के बीच संतुलन बिठाने में अत्यधिक तनावपूर्ण रहेगा, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान आपको हो सकती है। इसलिए घर और दफ्तर दोनों जगह ट्यूनिंग बिठा कर चलिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का परिणाम कैसा होगा खेल कूद और काम और परीक्षा का, वो भविष्य जाने। लेकिन आज आपके पास मौका है वर्तमान में काम करने का, खुद की एक नई पहचान बनाने का, वो करिए। सुबह ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनैश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में तालमेल की कमी ग्रह कलेश ला सकती है। शनि जयंती के पावन अवसर पर आज सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करिए। सुबह रूटीन से फ्री होकर शनि महाराज का ध्यान करिए। ओम ऐंग ह्रीम श्रीम शनैश्चराय नमः 3 माला जाप करिए। आज के दिन छाता, पंखी, कूलर या शरबत की व्यवस्था गरीब और राहगीर लोगों के लिए कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज सुबह उठते ही अपने डे को डिज़ाइन करिए, अपने हाथों को मसलिए और चेहरे पर लगाइए और लिख लीजिए कि आपको कैसा दिन चाहिए। फिर वैसे ही चलते जाइए, ये दिन आपका है।
आज के दिन यात्रा थोड़ा सजग रहेगा, जो लंबी यात्रा है उसे थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। मार्केट में क्या नया चल रहा है, इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए। सोशल मीडिया से नए सफलता के द्वार आपके खुलने वाले हैं। आज शाम को 5:30 बजे के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र आए, तो उससे पहले ही आपको अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए और 5:30 बजे के बाद वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। दोस्तों से, परिवार के साथ मिलने-जुलने का, अच्छे भोजन और अच्छी कंपनी का आपको आनंद मिलने वाला है। दोपहर के बाद व्यापारी लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी चुनौतीपूर्वक हो सकती है। इसलिए आप एक्सपांशन करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, तो जो मैंने शुभ समय पहले दिए थे, उसी पर ध्यान दीजिए। दूसरों पर निर्भर रहना आज आपको धोखा दिलवा सकता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनना और खुद पर भरोसा करना हर कदम आपको आगे रख सकता है। आप अपने ऑफिस के काम को समय से पहले निपटाने की कोशिश में जल्दीबाजी करेंगे और पुरानी गलतियों को रिपीट कर लेंगे। इसलिए काम को समय पर करिए, रीचेक करते रहिए और जैसे ही समय मिलता है परिवार और बच्चों को टाइम दे दीजिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात अगर आज आगे बढ़ती है, तो आपको थोड़ा-सा शक उस पर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शक से फ़ायदे ही होते हैं। सूर्य बुध के बोधादित्य योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी मजबूत रहेगी। शनिदेव का नाम और ध्यान करके आप डिसीजन ले सकते हैं। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज सोशल काम और नेचर से जुड़ना आपको बहुत अच्छा फील करवा सकता है, चाहे घर में एक गमले में छोटा पौधा ही क्यों न लगाया जाए। शनि जयंती के पावन अवसर पर अपने रूटीन से फ्री होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः 3 माला जाप करें। फिर शमी, पीपल, वट वृक्ष आपको जरूर पौधा लगाना चाहिए। किसी शिव मंदिर में जाकर बिल्व पत्र का पौधा लगाइए और पीपल के पौधे के पास में सुबह या शाम या दोनों समय सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। और जो शनिश्चर महाराज आते हैं उन्हें दक्षिणा और तेल दान करिए और तेल से, सरसों के तेल से मुख्य रूप से शनिदेव का अभिषेक करिए और दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आज काली उड़द, कपड़े, जूते, चप्पल गरीब लोगों को बांटने चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज आपकी उन्नति हो सकती है। भाग्य उदय कारक आपके लिए समय हो सकता है। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज का दिन पावरफुल बिताना है, तो अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल करिए। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके चलोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, तो आपकी और आपके काम की चर्चा होने वाली है। दुनिया में क्या चल रहा है, वैश्विक रूप से क्या चल रहा है, इस पर ध्यान उनका ही होना चाहिए जिससे डायरेक्ट उसका लेना देना हो। अदरवाइज दूसरों की तकलीफों में आप अपने आप को दुबला बना देंगे। अपनी क्वालिटी को और स्किल को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। मैनेजमेंट में आपकी पैठ बेहतर हो, इसके लिए काम को रीचेक करते हुए एडवांस में करने की कोशिश करिए। आज ऑफिस में किसी बड़े डिसीजन में आपकी हिस्सेदारी तय हो सकती है। ऑफिस का माहौल अच्छे बनाने के लिए आपको अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सौभाग्य और शंख योग बन रहा है, जिससे वर्क प्लेस पर कई बार हम सुनते हैं ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो आप पर जो बुरी नज़र डालेंगे, आपके दुश्मन होंगे, आपको फंसाना चाहते हैं, उन्हें आज मुंह की खानी पड़ेगी। वीकेंड पर फैमिली को आप किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़रूर शामिल करिएगा। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए छोटे या बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए, कर लीजिएगा। पुरानी कोई बीमारी वापस आ सकती है। मांसपेशी और हड्डियों में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। शनि जयंती के पावन अवसर पर अपने रूटीन से सुबह फ्री हो जाएं। फिर शनि महाराज का ध्यान करते हुए सरसों के तेल से कम 11 मिनट तक अभिषेक करते हुए ओम मंद चेष्टाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। शाम को दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आज तेल, तिल, उड़द की दाल, जूते, चप्पल और छाता दान करना बहुत पुण्यदायक रहेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि से संबंधित कोई भी दोष हो, उससे मुक्ति पाने के लिए आपको इस जयंती पर क्या विशेष उपाय करने चाहिए। आज सबसे पहले सूर्य उदय के आसपास उठिए। पहले शनिदेव के पिताजी सूर्य भगवान को प्रणाम करिए। उसके बाद अपने रूटीन से फ्री होने के बाद घर के आसपास जगह ढूंढिए, वहाँ नेचर से जुड़िए। पीपल, शमी, कदम का पौधा लगाना, नीम का पौधा लगाना, बिल्व पत्र का पौधा लगाइए और उसे सींचने का संकल्प लीजिए। और जहाँ पर पीपल का पौधा या वृक्ष लगा है, उसके चारों ओर कच्चा सूत अपनी लंबाई से, आपकी जितनी भी लंबाई है उससे 7 गुना ज़्यादा कच्चा सूत लेकर उस तने पर आपको बांधना है। यदि मेरे प्रिय साथियों ये कर रहे हैं और कोई टोके तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन सफ़ेद सूत ही होना चाहिए। इसे लपेटने के बाद धूप अगरबत्ती करिए। शनिदेव का मनोयोग पूर्वक ध्यान और पूजन करिए और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः आपको 21 मिनट तक, नहीं तो 11 माला जाप करने चाहिए। उसके बाद इन चीज़ों को दान करिए
जो आपके आसपास हो सकती है, जैसे तेल हो सकता है, कपड़ा, जूता, चप्पल हो सकता है। स्पेशली कोई सफाई कर्मचारी आपको कहीं पर भी दिख जाए, उससे पूछिए भाई तुम्हारी क्या तकलीफ है? आप उसकी तकलीफ जानिए, उसको क्या पसंद है, उसे उस चीज़ को गिफ्ट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। आज बिना नमक के एक समय भोजन करिए और शनिदेव को स्मरण करते रहिए और बुरे कर्मों से दूर रहने का संकल्प लेते रहिए। सिंह राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया और सोशल लाइफ में अपनी पकड़ आपको मजबूत करनी चाहिए। व्यापारी लोग अपने आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार करते हुए, आप नए चैलेंजेस को पार करते हुए चेंजेस ला पाएंगे। आज आपका अनुभव नए एक्सपेरिमेंट आपसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली में वाशी योग बन रहा है, जिससे व्यापारी लोग सरकारी बैंक में जुड़ी हुई रुकावटों को दूर करने के लिए आज वीकेंड में, मेरे प्रिय साथियों, आज वीकेंड में हो सकता है किसी बड़े व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से मिलने का आपको मौका मिल जाए और वो आपकी रुकावटों को दूर करने की मदद कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर टीम मेंबर आपको अपना आदर्श मानेंगे, लेकिन बिना मांगे सलाह किसी को देना मत, और अगर मांगे तो झिझक करिएगा मत। दफ्तर में आपके आने से एक नई ऊर्जा और उत्साह आपके आसपास के लोगों में दिखाई देगा। 16 मई का दिन आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। कोई नई डील करनी, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो शनिदेव का नाम लीजिए और शुरू करिए। आपकी जन्म कुंडली में सौभाग्य और शंख योग बन रहा है, जिससे संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा और बच्चों की वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। शारीरिक और मानसिक थकान को आप दूर करना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम और ध्यान से करिए और एक दूसरे की तेल मालिश और चंपी करिए और काम पे लगिए। शनि जयंती के पावन अवसर पर रूटीन से पहले सुबह फ्री हो जाएं, फिर शनि महाराज का ध्यान करते हुए शमी और पीपल का या बिल्व पत्र का पौधा लगाइए और जहां पर शमी का पौधा लगा है वहां पर ओम वरेण्याय नमः 3 माला जाप करिए, नहीं तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आज के दिन गुलाब जामुन और काली चीज़ें या फिर काले तिल हो या उसके व्यंजन हो, छाता हो, पंखी, कूलर हो, गरीब बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए जूते चप्पल की व्यवस्था हो, ये बांटना आपके लिए शुभ रहेगा। और शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र के साथ। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज अपनों के साथ आपकी बोली से मनमुटाव हो सकता है। आपकी बोली तय करेगी दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। मार्केट में चल रही उथल पुथल से आप बिल्कुल भी व्यतीत ना हो, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी पर ध्यान दीजिए। जरूरत पड़े तो रोड मैप तैयार चेंज करिए, थोड़े रूटीन को चेंज करिए, कहीं ना कहीं एंथुजियाज्म आएगा। आज के दिन फाइनेंशियली जो भी आपके डिसीजन है आपको सोच समझ कर लेने चाहिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए। पैसों के मामले में ज़्यादा भरोसा करना नुकसान देगा। जो लोग अपने घर और परिवार से दूर रह रहे हैं, उन्हें आज परिवार की कमी खलने वाली है। अकेलापन आपको परेशान करने वाला है। नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मैनेजमेंट और सेल्स, परचेज, मार्केटिंग के गुण सीखिए। उसके बाद देखिए आपको कितना मज़ा आता है। लेकिन आज सिस्टम क्रैश होना, डेटा में तकलीफ आना, इंटरनेट की या कोई मशीन की तकलीफ भी आ सकती है। वर्क प्लेस पर नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। आज सुबह की शुरुआत ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनैश्चराय नमः से करनी चाहिए, वो भी 11 बार बोलिए। दुश्मन और कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी बात को लेकर परेशान है तो वो परेशानी आपकी परेशानी हो ऐसा समझकर दूर करिए। सोशल लेवल पर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की जो लोग कोशिश करें वो आज कामयाब होने वाले हैं, आप मौका उन्हें मत दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आत्मविश्वास आज थोड़ा कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाएगा। शनि जयंती के पावन अवसर पर अपने रूटीन से फ्री होकर शनि महाराज का सुबह ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, माता पिता के चरण स्पर्श करिए। उसके बाद एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल और कुछ सिक्के डालकर अपना चेहरा देकर शनि महाराज को दान करिए। ओम छाया पुत्राय नमः 3 माला जाप करिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कुकिंग ऑयल, जूते चप्पल, छाता या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके काम की हो सकती है उन्हें डोनेट करनी चाहिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज के दिन लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से आपको अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए, अच्छे ढंग से बातचीत करनी चाहिए, वरना मनभेद और मतभेद अपनों से ही हो सकता है। लेनदार तगाजा करेंगे आपसे पैसा लेने के लिए, लेकिन आप जिससे लेने वाले हैं वो आपको धोखा देंगे। तो आज का दिन बड़े बैलेंस तरीके से और मैनेज कर कर आपको चलना पड़ेगा। आज माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए और रोटेशन घूमता रहे, इसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। सौभाग्य और शंख योग के बनने से सरकारी विभाग के बड़े व्यक्ति से या फिर व्यापारिक संगठन के बड़े व्यक्ति से या हो सकता है पॉलिटिकल कोई लिंक आपको मिल जाए
जिससे आपको बड़ा आनंद और सुकून मिलेगा। लीगल अवेयरनेस रखिएगा और जो टैक्स लाइबिलिटी है, किसी प्रकार के पेंडिंग काम है, उसे आप निपटाने की तरफ ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को लास्ट मंथ जो भी आपने सोचा था वो हो नहीं पाया, तो इस महीने आपको डबल मेहनत आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि शनि कर्मों का फल देते हैं। आज के दिन आप प्रॉपर्टी परचेज या सेल करने जा रहे हैं, तो ये काम दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे के बीच में करिए। शाम को 5:30 बजे के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र आए, तो कोवर्कर्स और जूनियर के साथ, दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ आपको एक अच्छा गेट टुगेदर और वीकेंड को एंजॉय करने का प्लान बना लेना चाहिए और अपने ज़्यादातर काम आपको 5:30 बजे तक पूरे कर लेने चाहिए। अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं, इसलिए दुखी वाले या दुख देने वाले या दुख लेने वाले जो म्यूजिक होता है उससे दूर रहिए, जिससे एंथुसियाज्म आता है वो सुनना चाहिए। शनि जयंती पर आप प्रातःकाल अपने रूटीन से फ्री होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए सरसों के तेल में काले और सफ़ेद तिल दोनों डालिए, कुछ सिक्के डालकर अपना चेहरा देखते हुए ओम शर्वाय नमः बोलते हुए शनि महाराज को दान कर दीजिए। आज दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करते हुए आपको शनि महाराज का तेल से अभिषेक करना चाहिए। हो सके तो आज रुद्राभिषेक करवाएं। कहीं शमी, कदम और बिल्व पत्र का पौधा लगाना चाहिए। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 9 अवे रहे 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव या किसी से दुश्मनी या कोई बीमारी आज कम हो सकती है, राहत मिल सकती है। बदलता जो ऑर्डर है, व्यापार का जो ट्रेंड चल रहा है, वैश्विक रूप से जो परिवर्तन चल रहे हैं, वो आपको आज अनईजी कर सकता है, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार बना सकता है। आज शाम को 5:30 बजे के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र आए, तो व्यापारी लोगों को आज एक अच्छी मीटिंग लेनी चाहिए। आपके लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक पार्टी की व्यवस्था करिए और उसके बाद परिवार को भी वक्त दीजिए। लेकिन आज अपनी फाइल, डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीज़ें, पेन ड्राइव, इनको संभाल कर रखिएगा, गुमना या मिसयूज़ का खतरा है। जॉब करने वाले लोग सफल होना चाहते हो तो निरंतर प्रयास करते रहिए। ओम शम शनेश्वराय नमः जैसे ही फ्री होते हैं एक बार ही बोलो, बोलते जाइए। इसी वक्त कमेंट में लिखिए जय जय शनिदेव। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखिए, यानी डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल न बनाएं, ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल न बनाएं। संतुलन बनाकर रखिए। मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, तनाव मुक्त होकर आपको काम करना चाहिए। आनंद आदि योग से बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और बड़ों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर हो जाएं। फैमिली में आपका मान और सम्मान और कद बढ़ने वाला है। बच्चों की वजह से भी आपको अच्छी खुशियां मिलने वाली है। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज़ को तराशने का काम करिए। आज परिवार सहित नेचर से जुड़िए और हो सके तो 5 अलग अलग प्रकार के पौधे आपको लगाने चाहिए। वो पौधे जो कोई आपका मन हो वो लगाइए, लेकिन नीम लगाना, पीपल लगाना, कदम का पौधा लगाना, बिल्व पत्र का लगाना, शमी का पौधा लगाना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज शनि जयंती के पावन अवसर पर पहले सुबह रूटीन से फ्री हो जाएं, शनि महाराज का ध्यान करिए और नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम नमामि शनैश्चराय। अब देखिए, इसकी 3 माला जाप करनी चाहिए, लोहे का दान करना चाहिए, बल्कि लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डालकर कुछ सिक्के डालकर अपना चेहरा देखिए और डकौत को दान कर दीजिए। जूते चप्पल गरीब लोगों को पहना दीजिए, आपका कल्याण होगा। कुछ न कर पाए तो कैप खरीद कर आप पहनाइए गरीब लोगों को। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8 अवे रहे 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि शनिदेव जन्म कथा और शनि सूर्य का क्या कनेक्शन है। देखिए, शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुआ था। छाया शिव की भक्तिनी थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे खाने पीने की सुध तक उन्हें नहीं रही। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी और उसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और उस पर उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस हो गया, मिल गया। लेकिन उस दिन से पिता और पुत्र का संबंध एक बार के लिए खराब हो गया और अक्सर आपने अपने घर में आसपास देखा होगा कि पिता और पुत्र में कम ही बनती है। जनरेशन गैप एक नाटक है, झूठ है। जनरेशन गैप तो माँ के साथ भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी और इस पर बात करेंगे। लेकिन ये इन दोनों बातों के कारण थे।
अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था कि मेष राशि से पहले जो निभा चुका हूं, वृश्चिक राशि के बाद जो अब निभाने वाला हूं, यानी कमेंट का जवाब देना। ये दूसरा कमेंट हमें भेजा है रमेश कुमार जी दिल्ली से। 17 सितंबर 1985, 41 साल के होने वाले हैं। सुबह 6:25 दिल्ली का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि मेरी शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा का अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, यह कब से मिलना शुरू होगा? देखिए, शनि की दशा चल रही है और शनि में बुध इनका अगस्त 2025 से शुरू हो गया था और बुध आपकी कुंडली में लग्नेश होकर नाश भाव 12वें घर में है। तो 12वें घर में होना एक शुभ फल में प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच राशि के हैं। तो आपको इतना समझ लेना है कि बुध की दशा आपको हमेशा असंतुष्ट रखेगी, क्योंकि छठे, 8वें और 12वें घर में अगर लग्नेश चले जाए और वो भी बुध, बुध एक नपुंसक है, ना पुरुष ना महिला। दूसरा, बुध किशोर अवस्था के लॉर्ड है, यानी ना बचपन गया है और ना जवानी आई है। बीच का जो टीनेजर वाला टाइम होता है वो बुध की दशा होती है। इसे ऐसे समझिए कि एक 16-17 साल का बच्चा है, उससे आप डांट लगाओगे तो वो कहेंगे मम्मी मैं अभी इतना छोटा नहीं जो आप मुझे डांट रहे हो। और अगर बड़े जैसी बात करें तो वो कहेंगे अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ जैसी बातें कर रहे हो। यानी ना तो वो छोटा है ना वो बड़ा है, टीनेज। तो वैसे बुध जो है वो ना आपको ऐसा संतुष्टि देंगे और मतलब ना आपको खुशी देंगे ना आपको गम देंगे, असंतुष्ट हमेशा रखेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि अप्रैल 2028 तक का जो समय है, यानी तकरीबन 2 साल का ये समय है, इसमें आपकी गाड़ी चलती रहेगी। कोई काम पैसे की वजह से रुकेगा नहीं, लेकिन पैसा आपके पास रुकेगा नहीं, क्योंकि खर्चे के भाव में बुध बैठे हैं। आपको कितनी बड़ी सफलता मिल जाए, आप संतुष्ट अगले 2 साल तक नहीं हो सकते हैं। साक्षात ब्रह्मा जी भी आपके घर में आकर रहने लग जाए, फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे, शक करेंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। यही चलता रहेगा। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सिर्फ रोज़ाना श्री गणेश चतुर्दशी का पाठ करिए और कोशिश करें कि बुध भगवान की आराधना करने के लिए गणेश जी की आराधना की जाए। इसके लिए लाल पुष्प और हरी दुर्वा गणेश जी को अर्पित करिए। आपका बेड़ा पार और आपका कल्याण होगा। धनु राशि, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो आप महफिल की शान बन जाएंगे। व्यापारिक रिश्तों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपको कुछ काम करना चाहिए। काम का बोझ कम करना है तो काम बांटकर करिए, मुनाफा मिल जाएगा। सौभाग्य और शंख योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए आज चेहरे पर सूर्य जैसी चमक लाने वाला समय है। पुरानी गलतियों से सीखिए, पिता और बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर चलिए और शनिदेव का ध्यान करिए और काम पर लगिए। वर्क प्लेस पर आपके सीनियर और आपके वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण कर सकते हैं आपके काम का, इसलिए काम को बार बार रीचेक करते रहिए। आप प्रभाव छोड़ने के लिए कुछ भी गलत कदम न उठाएं, बल्कि आपको महत्वपूर्ण डिसीजन आज लेने चाहिए, वो भी नीतिगत निर्णय के साथ। सूर्य और बुध की युति, प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा और कल होगा जो देखा जाएगा, बाद में होगा जो देखा जाएगा, ये सब फायदा नहीं है। एडवांस में प्रिपरेशन करिए। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर, पढ़ाई के लिए, किसी और काम के लिए, तो आज आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। भविष्य के लिए सुरक्षित विकल्प आपको चुनने चाहिए। शनिवार का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको लाभ मिलेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी बेहतर रहेगी। साहस और करेज के दम पर आज सोशल काम भी कर पाएंगे और अपना और अपने परिवार का कद भी ऊंचा करने वाले हैं। आपके लिए सप्ताह का अंत बौद्धिक कौशल का है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा और आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे जो आप किसी को सुनाएंगे तो उसको बड़ा फायदा हो जाएगा। शनि जयंती के पावन अवसर पर अपने रूटीन से फ्री हो जाएं सुबह सुबह और उसके बाद शनि महाराज का ध्यान करते हुए आपको पहले तो 3 पौधे लगाने चाहिए, पीपल, नीम और शमी का। और आज के दिन अपने पितरों को और शनिदेव को याद करिए। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर एक तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद अपने घर में या शनिदेव के मंदिर में जाकर ओम सर्वभीष्ट प्रदायिने नमः 3 माला जाप करनी चाहिए। आज के दिन काला छाता, काली उड़द, तेल, लोहे की वस्तुएं, जूते, चप्पल या कैप डोनेट करनी चाहिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मकर राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो कहीं और ना उलझ जाए। बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको अपनों की बात समझ में नहीं आएगी, जबकि वो आपके काम की बात होगी, और जब समझ में आएगी तब पछतावा होगा। इसलिए तुरंत रिएक्ट न करें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है। जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे, आज के दिन बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा, तो आप देखिएगा कलह दूर हो जाएगी। व्यापारी लोग अपनी प्लानिंग को सिर्फ उन्हें बताएं जिनसे डायरेक्ट लेना देना है, वरना आपकी प्लानिंग आज फेल हो जाएगी। जॉब करने वाले लोग इस समय जितना हो सके आज अपने काम पर ध्यान दें, ताकि आफ्टरनून या शाम को 5:30 बजे तक ही आप फ्री हो जाएं।
फिर अपने लिए या अपनों के लिए आप वक्त निकाल दीजिए। पॉलिटिक्स और गॉसिपिंग और बैक बाइटिंग, इन पर आप उतना ही ध्यान दीजिए जितना आपके पास समय है या आपको टाइम पास करना है। वर्क प्लेस पर चल रहे किसी और के विवाद को आज आप हल करने वाले हैं, लेकिन बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए और बिना मांगे आपको हल के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव दिन है और आप देख लीजिए माँ बाप के आशीर्वाद से आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहने वाली है। पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाना है तो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। शनि जयंती के पावन अवसर पर अपने सुबह रूटीन से फ्री होने के बाद ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इसकी 3 माला जाप करनी चाहिए। आज गौशाला में चारे का दान करें, लापसी खिला सकते हैं और कोशिश करें कि घर की किसी महिला को चांदी की कोई चीज़ आप भेंट कर दें। इसके अलावा जूते, चप्पल, छाता, कैप और पंखी, कूलर, चटाई या पानी की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। शनिदेव का कम से कम 11 मिनट तक सरसों के तेल से अभिषेक करिए और दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करते या सुनते रहिए। लकी कलर आपके लिए रेड है। लकी नंबर 1 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज भाई बहनों के साथ संबंध सुधारिए। छोटे बड़े त्याग ही क्यों ना करने पड़ जाए, कर लीजिए, लेकिन आपको अपने भाई बहनों की कंपनी पर भी नजर रखनी चाहिए। लीगल अवेयरनेस रखिए। जो दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं दोबारा विचार कर लीजिए। अगर कोई नया पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से सलाह लेनी चाहिए। विरोधी आज ज़्यादा एक्टिव होंगे और सफल भी होंगे, आप ध्यान रखिएगा। सुनफा योग के बनने से व्यापार का विस्तार करना हो तो आज सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। लेकिन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आने वाले दिनों में कहीं बाहर पढ़ने या अपने काम के लिए जाना चाहते हैं तो आज आपको अप्लाई करना चाहिए। किसी पुराने रुके हुए काम के आगे बढ़ जाने से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। पुराने कलीग, दोस्तों से या कोई अच्छा गेट टुगेदर आपको खुश रख सकते हैं। वर्क प्लेस पर सीनियर आज आपकी काम की तारीफ करने वाले, आपके ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज से बहुत प्रभावित होने वाला है। काम का दबाव कम करने के लिए शनिवार की शाम को आपको भरपूर आनंद उठाना चाहिए और शाम को 5:30 तक अपने ज़्यादातर काम आप पूरे कर लीजिए और उसके बाद आप अपने काम पर लग जाइए। सौभाग्य और शंख योग के बनने से आज का दिन बड़ी उपलब्धि का है, इसलिए बुद्धिमानी, चालाकी और चतुराई आपको दिखानी चाहिए। किसी सार्वजनिक मंच पर आपको जाकर बोलने का मौका मिले तो शब्दों का सही इस्तेमाल करिएगा। मानसिक रूप से अपने आप को स्पष्ट बनाइए और आगे की तैयारी में जुट जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। शनि जयंती के पावन अवसर पर अपने रूटीन से फ्री हो जाएं। उसके बाद शनि महाराज का ध्यान करिए और 3 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करिए। फिर शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। 11 मिनट तक ओम सुंदराय नमः मंत्र बोलते जाइए। आज श्रद्धा के अनुसार आज गरीब लोगों को मेडिसिन, भोजन, अन्न की व्यवस्था, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, किसी को कैप, हैट या चटाई, कूलर, छाता, ऐसी कोई भी चीज़ जो गर्मी में उससे राहत दे वो आपको दान करनी चाहिए। लकी कलर ब्राउन। लकी नंबर 7 अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। मीन राशि, अपनी हो या पैतृक संपत्ति की देखभाल करने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। आज कैसी भी बुरी सिचुएशन हो, आपा नहीं खोना है, चालाक चतुर होशियार बनना है, आर्थिक रूप से सुरक्षित विकल्प आपको अपनाने हैं। अपने काम में तेजी बनी रहे, इसके लिए आपको एडवांस में प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज ज़्यादातर काम को 5:30 बजे शाम तक आप पूरे तैयारी करके ख़त्म कर दीजिए और उसके बाद मेरे प्रिय साथियों, 5:30 बजे के बाद जब कृतिका नक्षत्र आए तो व्यापारी लोगों की अच्छी मीटिंग करनी चाहिए, नौकरी वाले लोगों की मीटिंग करनी चाहिए और फ्री होते ही ज़्यादातर समय अपने परिवार को देना चाहिए। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, दोबारा जांच पड़ताल कर लीजिएगा। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट के प्रयोग से आपकी सेल बढ़ने वाली है और सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को आप एक्टिव करिए, उन्हें मोटिवेट करने की तरफ ध्यान दीजिए। आज सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, मशीन में कोई भी खराबी उसे ठीक करना, टेक्निकली अपने आप को साउंड बनाना शुभ रहेगा। करियर में आ रही बाधाएं आज अपने आप समाप्त नहीं होगी, आपको ही कुछ अलग सोचना और करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं और दूसरों पर ज़्यादा भरोसा रहेगा, उसी वजह से आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट और डिसिप्लिन में जो कमी महसूस करने वाले हैं। गणेश जी का नाम लीजिए और बोलो जय गणेश, काटो कलेश और काम पे लगिए। वाशियों के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ अच्छा गिफ्ट आपको देना चाहिए। आज यात्रा पर जा सकते हैं, हो सकता है कोई लॉन्ग ड्राइव ना हो लेकिन शॉर्ट ट्रिप प्लान आप कर सकते हैं। शनि जयंती पर रूटीन से पहले फ्री हो जाएं, फिर शनि महाराज का ध्यान करते हुए शमी या पीपल के पेड़ आपको जरूर लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए और जहाँ लगे हैं वहाँ जल अर्पित करिए और ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात् 3 माला जाप करिए।
काली चीज़ों को दान करिए। कुकिंग ऑयल ज़रूरतमंद और गरीब लोगों में बांटने चाहिए। सरसों के तेल का शनि भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन ज्येष्ठ जो महीना पहला चल रहा है, उसमें कृष्ण पक्ष की देव पितृकार्य शनि अमावस्या तिथि रहेगी और आज के दिन शाम को 5:30 बजे तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, शंख योग और साथ में लक्ष्मी योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया सौभाग्य योग आज बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज रात को 10:47 के बाद उच्च राशि को जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक ये लाभ और अमृत का समय है। लेकिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है विचित्र सौदा प्रकार योग? देखिए, किसी भी जन्म कुंडली में सुख भाव यानी 4th हाउस और 10th हाउस जो कि पिता और कर्म का है, इन दोनों के लॉर्ड किसी भी जगह पर बैठ जाए लेकिन साथ में शनि और मंगल विराजमान हो तो विचित्र सौदा प्रकार योग बनता है। ऐसे लोगों की अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वो ऐसे सौदे करते जो कोई और नहीं कर पाते, ऐसी डील करते जो कोई और नहीं कर पाते हैं। सब लोगों को जो असंभव लगता है, ऐसे लोग वो डील करके दिखा देते हैं और इतना पैसा और नाम और शोहरत कमाते हैं कि लोगों को लगता है कि ये है तो ये काम मुमकिन हो सकता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज 16 मई है। 16 तारीख यानी 1 और 6 की टोटल की जाए तो 7 बनती है, जिसके स्वामी केतु है। यह अंक आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता की गहराई तक ले जाने का प्रतीक है। इससे ऊर्जा को संतुलित करना और सकारात्मक बनाए रखने के लिए आज के दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। इसके लिए काले और सफ़ेद तिल मिलाकर पीपल के जड़ में जल के साथ अर्पित करना चाहिए। बहते हुए जल में आपको तिल प्रवाहित करने चाहिए। जो बेजुबान जानवर है उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने वजन के बराबर तेल का दान करिए या फिर 7 अलग अलग प्रकार के अनाज का दान करिए। जूते, चप्पल, मेडिसिन, पंखी, छाता, जो कूलर, ऐसी कोई भी गर्मी जनित चीज़ें हैं वो आपको भेंट करनी चाहिए। आपके ऊपर आया हुआ कष्ट दूर हो जाएगा। सूर्य अस्त होने के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः 1 माला और ओम केम केतवाय नमः 1 माला जाप करनी चाहिए। यह मंत्र आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाएंगे, आपके ऊपर से कष्ट आपके दूर कर देंगे। तो बोलो जय जय शनिदेव की। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को शनि जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, अपनों का भी मनाते हैं, शनिदेव का भी मनाइए। अपने से ज़्यादा धूमधाम से उनका मनाइए। उनकी अच्छी कृपा हो गई तो समझ लीजिए कि भवसागर के पार हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और 7.5 है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या 7.5 प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।